हर हम लोग हमारे परिवार के बीच में अभी, और ये हमारे छोटे अंकल जी हैं, ये मेरी माता जी, बड़ी माता जी और छोटी माता जी और उनकी दोनों बहुएं, और शिवांश रेडी हो गया है। और ये मेरा गांव है, ये मेरे पिताजी हैं और ये बड़े पिताजी हमारे, और ये हमारे परिवार के सभी सदस्य। ये गांव है हमारा, ये मेरी जन्मभूमि है और खातेगांव मेरी कर्म भूमि है। भूलने की समस्या है। ये ग्राम पथरार, तहसील महेश्वर और जिला खरगोन में आता है, और मैया नर्मदा जी के तट पे है। और यहाँ पर भी गांव में अन्न क्षेत्र चलता है परिक्रमा वासियों के लिए। और अब हमारी यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हम लोग हमारी कर्मभूमि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मेल पिपलिया, जो मैया जी के तट पे ही है। तो सीतावन मतलब सीता माता जी जहाँ पर वनवास में रहे थे, वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ से सीधा जयंती माता जो लक्कड़कोट की झाड़ी होती है, उससे निकल के हम लोग मेल पिपलिया पहुँचेंगे, और वहाँ से सीधा शाम तक बुधनी तक की यात्रा है हमारी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, आज 10वां दिन है, 9वां दिन है, क्यों है ना, 10वां दिन है आज हमारा। वो धीरे धीरे चला है। नहीं, हमने क्या पूरा गुजरात में उस तट से जो जितने भी आश्रम है ना, स्थान है ना, नर्मदा पुराण में उनके तीर्थ है जो किनारे पे, मैया के किनारे पे, वहाँ अंदर जा के दर्शन किए, इसलिए उसमें लेट हो गए हैं। हाँ, हम बड़वा आ गए हैं, बस बड़वा आए हैं। बड़वा से हम लोग सीधा निकलेंगे, हम काटकुट रोड से निकलेंगे हम लोग सीधा नेमावर तक की यात्रा रहेगी। चूँकि ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें हमने पहले पूर्व में हम पूरा दर्शन कर चुके स्थानों का, और समय अभाव है। बालक बेटा जो मेरा है, इसके टेस्ट भी चालू होने वाले, बीटेक कर रहा है इंदौर से, आईपीएस कॉलेज से, तो इसको भी पहुंचना है। तो जो हम यात्रा चाह रहे थे कि मैया के किनारे से चलने की, उसको अभी हमको थोड़ा सा स्किप करके रोड सड़क मार्ग से करना पड़ेगा, तभी हमारी यात्रा समय पे हो पाएगी। और हम चाहते हैं कि अगली जो परिक्रमा होगी उसमें ये जो बाकी जो किनारे वाली जो स्थान रह गए हैं, जो महेश्वर के पास से किनारे से जो चलने का हमारा था, वो जो रह गया है, उसको अगली परिक्रमा में हम उसको पूरा ज़रूर करेंगे। समय अभाव है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ी समस्या बन रही है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि सड़क मार्ग से चल के माई की परिक्रमा को थोड़ा सा जल्दी पूर्ण कर ली जाए। तो हम ये जो बड़वा से सीधा अब काटकुट पड़ेगा, काटकुट से सीधा सड़क मार्ग से हम आगे निकलेंगे। ये भैया जी हमको मिले हैं, ये गोगावा ग्राम के हैं, जय सियाराम बाबा के। इनका जो अपने सियाराम बाबा जो है ना, भट्टियार वाले, उनके सामने जो एक गांव है गोगावा, वहाँ पर ये रहते हैं। अभी मिले थे, हमको मार्ग बता रहे थे किधर से जाना है, क्या है। हम लोग अब बड़वा से निकल गए हैं। ये मुख्य मार्ग है बड़वा टू इंदौर। यहाँ से इंदौर ओनली 60 किलोमीटर है, और अब हम बड़वा से बाहर से लगभग 3 किलोमीटर बाहर से राइट हैंड पे काटकुट मार्ग है, काटकुट से होते हुए निकलेंगे हम आगे। अभी यहाँ पर 5G बहुत बढ़िया मिल रहा था, बढ़िया चल रहा था 5G।
जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैदल मार्ग में उधर आधी दूर के बाद जो ओंकारेश्वर डैम है उसका जल भराव होने से पुराना मार्ग जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो ज़्यादातर 99% परिक्रमावासी पैदल वाले परिक्रमा का मार्ग यही है और इसी से परिक्रमा करते हैं पैदल परिक्रमावासी भी। और हम इसी रूट से जा रहे हैं। ये काटकूट आ गया है। ये हम लोग ओखलेश्वर आ चुके हैं। ये स्थान ओखलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है और हनुमान दादा का जागृत स्थान है। चलो से प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान दादा जी का बहुत अच्छा सिद्ध स्थल है। बहुत सुंदर। जय हो दादा जी की। शंकर नमः शिवाय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको सर्टिफिकेट मिला है। अकलेश्वर मठ, मध्य प्रदेश, ओखला विलेज, डिस्ट्रिक्ट खरगोन, मध्य प्रदेश। सुभाष प्रसाद पुरोहित मठ पुरोहित हैं ये। और यहाँ क्या है? अखंड रामचरित रामायण पाठ का वही है। मठ प्रमुख श्री सुभाष प्रसाद पुरोहित भारत के मध्य प्रदेश के ग्राम अखिलेश्वर, जिला खरगोन के अति प्राचीन सिद्ध हनुमान पीठ में अखंड रामचरितमानस का पाठ विगत 46 वर्षों से सतत 1996 से पढ़ा जा रहा है। ट्रांस ओशियाना वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अमेरिका USA सम्मान शामिल किया जा रहा है। गजब, अद्भुत। जय हो। स्थान पर प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर गाना देना आ रहे बात। बहुत पाषाण प्रतिमा है। पत्थर बहुत पुराना है, रिपेंट हो चुका है इसके अंदर। बाकी ये पाषाण बहुत पुराना है। और ये प्राचीन शिवलिंग अद्भुत सुंदर हमारे भोलेनाथ जी विराजमान है यहाँ पर। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः। यहाँ से हम ओखलेश्वर दर्शन करके आगे निकल लिए हैं हम लोग। उखाड़ प्राचीन हनुमान मंदिर है। इंदौर की तरफ जाते हैं। दर्शन पहले हो चुके हैं हमारे। नेमावर 148 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से। चलो ठीक है, 250 किलोमीटर का टारगेट है। अब देखते हैं 250 किलोमीटर पहुँचेंगे। उम्मीद है पहुँच सकते हैं, भले लेट पहुँचे। हम लोग अभी उदयनगर में आ चुके हैं। उदयनगर कस्बा है और यहाँ से फिर आगे हम मुजफ्फरा होते हुए बेल बिबलिया और से आगे फिर नेमावर। ये यहाँ से ये जो मार्ग जा रहा है ये सीतावन जाता है, सीता मंदिर।
में पड़ता था, नाले का पानी वहाँ से खोद के उसको निकालो, थोड़ा साफ पानी निकलता था। तो 22 किलोमीटर का जो जंगल है प्रॉपर, वैसे तो लंबा जंगल है, 40-45 किलोमीटर का, पर 22 किलोमीटर में तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको। अब तो सारी सुविधाएं हो चुकी, समय बदल गया है। तो यहाँ पर हम पहले भी 2 बार यात्रा कर चुके हैं, इसलिए हम बाय रोड सीधा जा रहे हैं, सड़क मार्ग से थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। समय की कमी है, क्योंकि ये हमारे बेटे शिवांश का टेस्ट चालू होने वाला है कॉलेज के, तो यात्रा थोड़ी सी जल्दी है हमको। नर्मदे हर ये शहर, ये जो कस्बा है, ये पूंजापुरा है, पूंजापुरा बोलते हैं। या इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर आदिवासी लोगों का बहुतायत है। यहाँ पर आदिवासी लोगों का बाहुल्य ज़्यादा है, ये आदिवासी क्षेत्र में आता है ये। और यहाँ से आप सीधा काटाफोड़, रोड बड़ा अच्छा है, तो स्पीड अच्छी मिल रही है और टाइम कवर अच्छा हो रहा है। क्योंकि क्या है कि रोड से चलने में ना, धीरे चलने में से मतलब नहीं है। अगर हम वही समय बचाएंगे और किनारे पे चलेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, प्राचीन स्थानों पे जाएंगे, तो वहाँ पर अलग आपको अनुभूति महसूस होगी। तो हम ये समय उधर देने में विश्वास रखते हैं। आदिवासियों का मेला है, कुछ यहाँ पर कार्यक्रम है, आदिवासी क्षेत्र है पूरा, और बहुत बड़ा कोई कथा प्रवचन ऐसा कोई कार्यक्रम है। रास्ता है वो जयंती माता जाता है। मतलब जयंती माता वही जो आप परिक्रमावासी लोग जो पैदल मार करते हैं और उस जंगल से जाते हैं, जिसका मैंने पीछे बताया था कि लक्कड़कोट की झाड़ी बोलते हैं उसको, लक्कड़कोट का जंगल बोलते हैं, जो सीतावन से जाता है, सीता माता जी के स्थान से जाता है। वहाँ पर यहाँ से सीधा जा सकते हैं। जयंती माता हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं माता जी के, इसलिए हम बाय रोड से जा रहे हैं नर्मदे हर। ये यहाँ भगत जी मिले हैं जो सेवा करते हैं परिक्रमावासियों की। सड़क मार्ग से जितने भी परिक्रमावासी जाते हैं उनकी सेवा करते हैं। चाय नाश्ते का बोल रहे हैं, चाय भगवान पीते नहीं, पर आपने रोका है तो थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। आपने रोका है इसलिए रुक गए हैं, अच्छा नहीं लगता कोई रोके और नहीं रुके तो। थोड़ा सा प्रभु जी एक दे दो बस। आ जाओ बेटा, बस ले लेंगे बस। आप यहाँ सेवा देते हैं ना? हाँ। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर मतलब आप कौन करता है ये सेवा? अभिषेक भैया की ओर से ये सेवा है ना, काटाफोड़ में इनकी सेवा है। ठीक है भैया जी, बहुत सुंदर। नर्मदे है। यहाँ बालभोग में फलारी मिक्सचर दिया इन लोगों ने। और यहाँ पर एक चीज़ देखी मैंने, ये लोग परिक्रमावासियों का इंतज़ार करते हैं उत्सुकता के साथ। एक गाड़ी और आ रही है, अभी इनने कहीं देखा है, बड़ा देखो रोड पे खड़े हो गए हैं बिल्कुल और इंतज़ार कर रहे हैं, रोकेंगे बिल्कुल उनको। ये भाव है इनका, ये भाव बहुत मुश्किल से मिलता है। देखिए ये गाड़ी, एक कार सब परिक्रमा कर रहे हैं। देखो ये ऐसे रोकते हैं ये लोग। देखो भाव, देखा कितना सुंदर भाव है। बस परिक्रमावासी भाव का ही भूखा होता है। और जब कोई बुलाता है चाय या स्वल्पहार बालभोग के लिए, तो मना करना बड़ा ये होता है, मना नहीं कर पाते, रुकना ही पड़ता है। बस ये सेवा आप देखेंगे तो इधर बहुत प्रेम और स्नेह के साथ हो रही है। अभी तो आपको बहुत अच्छे दुर्लभ
सेवा मतलब जो मिलते नहीं है नर्मदा खंड में, ऐसे सेवा करने वालों के दर्शन कराएंगे आगे हम। जो कार से परिक्रमा कर रहे हैं भैया जी, आ जाओ खड़े हो, बैठो, बैठिए प्रभु जी। कहाँ से आपके? नरसिंहपुर नरसिंहपुर ना, ठीक है। आप लोग हम तो ये नेमावर के पास से ही, इधर के ही क्षेत्र के ही हम। ये महाराष्ट्र के परिक्रमावासी हैं, कार से है ये लोग। देखो कितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कार से, बाइक से, पैदल, संख्या बहुत ज़्यादा है उन लोगों की। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। डलवाएंगे हम। जियो का पेट्रोल पंप आ गया है। हम जियो का या रिलायंस का या फिर नायरा का पेट्रोल ही डलवा रहा है गाड़ी के अंदर। उनकी पेट्रोल की गुणवत्ता, क्वालिटी थोड़ा अच्छा आती है। जितना फुल टैंक हो जाए उतना कर दीजिए, कितना आ जाए। हाँ चलना तो। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। आओ भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं, खड़े रहना। कितना हुआ? 1330 का पेट्रोल डाला, 12 लीटर 64 पॉइंट, और टैंक हमारा फुल हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सलकनपुर है 103 किलोमीटर और अवली घाट है 108 किलोमीटर। अवली घाट पहले हम दर्शन कर चुके हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्थान और पवित्र स्थान है और तपस्थली है। प्राचीन नर्मदा पुराण स्कंद रेवा खंड में, स्कंद पुराण में इनका वर्णन है इन स्थानों का। क्योंकि हम लोग पहले दर्शन कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इस बार नहीं जाएंगे, हम मुख्य मार्ग से जाएंगे। हम लोग पीपलकोटा आ चुके हैं। ये पीपलकोटा नेमावर जाने वाले मार्ग में आता है। वाहन से परिक्रमा जो लोग करते हैं, आगे से वाहन की परिक्रमा का ये मार्ग है। और यहाँ से अंदर हम लोग जाएंगे मैया के तट पे। मैया के तट पे हम लोग जाएंगे, जो हमारी कर्मभूमि और यहीं पर हम निवासरत हैं। पिछले 23 सालों से हम लोग मैया के तट पे ही हैं और वहीं पर किनारे से हम फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ से? वो वहाँ माता जी के वहाँ से, अनुसुईया माता के यहाँ से डायरेक्ट यहाँ अपने ढई ढई भाई, वो बहुत अच्छा चले। वो फास्ट चले जभी तो आप आए ना। अब ऊपर ऊपर तो मैं मानता हूँ कि जब किनारे से नहीं चल रहे तो ऊपर ऊपर चल रहे तो फिर चल ही लो। तो रोड पे चलना है, वो तो रोड पे चलने के साथ चलते रहो। कम चलो या ज़्यादा, कोई स्थान कोई तीर्थ तो है नहीं, तो ज़्यादा चलने में फ़ायदा रहता, अपना समय बचता है ना। हम ये लोग आ गए हैं, ये हमारे बिल्कुल मैया के तट वाले मार्ग पे कच्चे रास्ते से चल रहे हैं। हम लोग आ गए। ये रोड जो है, ये पैदल परिक्रमावासी जो इधर से निकलते हैं उस पर हम लग गए हैं। और ये हमारा कर्मभूमि का क्षेत्र है, यहीं पर हमारा निवास है। और ये क्षेत्र में हमको लगभग 23 ईयर्स 23 साल हो चुके हैं अपनी सेवाएं देते देते मैया के तट पे। और बड़ा स्नेह और प्रेम है इस क्षेत्र में लोगों का, बहुत अच्छे क्षेत्रवासी हैं और नर्मदा मैया की बड़े भगत लोग हैं यहाँ पर। और परिक्रमावासियों की सेवा बहुत दिल से करते हैं। आप देखेंगे आगे, आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा मैं जिसका
जिसने अपने सेल्फ खुद से नर्मदावासी परिक्रमावासियों की सेवा के लिए एक व्यवस्था बनाई है। छोटी सी सेवा करता है भैया जी, बड़ा प्रेम भाव है उनका परिक्रमावासी को। दिन भर वो उनके वेट पे बैठे रहते हैं, कोई भी परिक्रमावासी को जाने नहीं देते बगैर सेवा के। आपको उनके दर्शन करवाऊंगा मैं, चलने दो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। उनकी बात कही नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे बस प्रभु जी, बस 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 बस, अरे बस भगवान बस। तुम्हारी अपनी हाल ही बात कर उठी हम बस। चलो ठीक है। वाह वाह, समझ आए ले आओ। जय हो महाराज जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हमारे गांव की सेवा होती है यहाँ परिक्रमावासियों की। हमारे गांव की तरफ से यहाँ पर सारे परिक्रमावासियों को बाल भोग प्रसाद, चाय का प्रसाद मिलता है और बड़ा स्नेह और प्रेम भाव है यहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए। नर्मदे हर। हमारे सर आ गए बिल्कुल। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बड़े प्रेमी लोग हैं ये, मिलने आए। बहुत बहुत ने अभी बताया हाँ। कि सर और बालक दोनों, तो आप बताना, अपन चलेंगे उनका स्वागत करेंगे। मुझे प्रसाद दीजिए। सर ने नहीं खाए भैया मिठाई, तो इनकी भंडारा करेंगे भी परिक्रमा पूर्ण होगी। जब तक नहीं होगी। वाह जी वाह, बड़ा 5 में करांगा क्या ना तब तुम बात करते करते। वाह यार, बड़ा योग बना देखो। हाँ बहुत बड़ा योग बनाया बात। मतलब बात करते करते हम आ गए। आ गए हाँ जी जी, अभी निकले यहाँ से तो आप वो मोड़ पे होंगे। हाँ बस इतने फैसलो है। मामा जी के मोड़ पे। हाँ। और जी जी यहाँ से निकले तो हमने कि मैडम तो अब स्कूल जा, पर सर तो परिक्रमा का मैं नहीं आया तो हाँ के दो ही बाप बेटा गया। अरे मैंने की जब मैं जी जी कहूँगा आप मिलाकर के मजाक करूँ कि जी जी लड़िया क्या मैंने की सर से हमारे मकामा भगा दिया। और ऐसा इतने ही है। करके मैं उठी हाँ उठिए। हर अपना बाबा जा रहा। नर्मदे हर। अरे नर्मदे फिर नहीं, बस बस बेटा बस बस। अरे कटे नहीं हटे यहाँ नहीं भैया, हट घरी हो गई। अब हम लोग उस भगत के से मिलने वाले हैं जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, जो यहाँ पर सेवा देते हैं। सेवा नहीं देते। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे भगत जी किधर है प्रभु जी? अरे आवाज दे के आया इस बार। मैंने कहा मैं बोल के गया था कि आऊँगा जब पीऊँगा जूस आपका। ये हमारे नर्मदा प्रसाद जी तंवर हैं, जो नर्मदा मैया के परम भक्त हैं, और इनकी जो सेवा देखेंगे आप तो आप बोलेंगे कि गजब है। आओ बेटा शिवांश आ जाओ। नर्मदे यार, ये इनने एक मशीन परचेज किया है और सिर्फ परिक्रमावासियों के लिए गन्ने का जूस का प्रोग्राम है इनका। पीछे बाड़ा है इनका, वहाँ पर इनने गन्ने लगाए हैं और सिर्फ परिक्रमावासियों की सेवा के लिए रेगुलर यहीं बैठे रहते हैं। कोई भी परिक्रमावासी को बगैर गन्ने के जूस के जाने नहीं देते हैं। तो अद्भुत है इनका भाव, देखिए आप, बहुत अद्भुत भाव है इनका। ऐसे भगत नहीं मिलेंगे आपको, इतनी दिल से सेवा करते हैं। स्पेशल मशीन परचेस किया है और गन्ने की जूस की सेवा पूरा टाइम, पूरा परिवार समर्पित है और यहाँ पर बैठे रहते हैं, परिक्रमावासियों का इंतज़ार करते हैं। वाहन वाला हो, पैदल वाला हो, सबकी सेवा इसी भाव से, इसी प्रकार से करते हैं। गन्ने का जूस नींबू डाल के, बिल्कुल नींबू पे लगा के, बिल्कुल दिल से भाव से। सब मैया की कृपा है प्रभु जी। तो मैंने कहा इस बार आवाज़ दे के रुकूंगा मैं बोल के आया था। मैडम ने मुझे कॉल किया था, मैंने कहा मैं वहाँ रुकूंगा 5-10 मिनट, फिर उसके बाद आगे जाऊंगा। ये माता जी हैं इनकी, और बड़ा प्रेम भाव है पूरे परिवार का परिक्रमावासियों के लिए। बिल्कुल देखिए, आप देखिए ये गन्ने का जूस। नर्मदे हर, नर्मदे हर बोल के महाप्रसाद लिया जाएगा।
है टेस्ट। मैया का प्रसाद है ना, इसलिए गन्ने का जूस मार्केट में पीते हैं उससे डबल टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। ऑर्गेनिक है। हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक जूस है इनका, जो बाड़े में गन्ना लगाया ना, बगैर खाद का बगैर दवाई का, बढ़िया ऑर्गेनिक है ये। और देखिए कितने प्रेम से भाव है इनका। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो चलो। ये गांव हमारे जिस गांव में रहता हूँ उसके पड़ोस का गांव है, और सभी हमारे परिचित लोग हैं और बड़ा स्नेही और प्रेम भाव रखते हैं हमारे प्रति। वैसे हमने किसी को बताया नहीं कि हम आ रहे हैं, ये तो काफ़ी लोग मिल जाते और समय उसमें चला जाता। तो आना ही 8 दिन बाद सबसे मिलना है, यहीं रहना है, इन्हीं के साथ पूरा जीवन बिताना है। और यही हमारी मैया आ गई, देखिए सामने पहाड़ी, तो ये मैया हमारी है बस। और यही आगे आपका विद्यालय है, मैया का विद्यालय आगे है, और वहीं पर हमारी धर्म पत्नी श्रीमती सेवा देती है। स्कूल का संचालन का कार्य उन्हीं का है, पूरा स्कूल का संचालन वही देखती है। हम तो अपना दूसरा काम करते हैं। और वो बिल्कुल मैया के तट पे विद्यालय है आपका, मैया का विद्यालय बिल्कुल मैया के किनारे है, वहाँ से मैया का दर्शन होता है पूरे टाइम। इसी जगह पे मैया ने हमको ला के बिठाया है और सेवा दे रहे हैं हम लोग। क्षेत्र बड़ा अच्छा है, लोग बड़े प्रेम भाव वाले उदार दिल के लोग हैं यहाँ पर। और 23 साल हो चुके, हमको 23 वर्ष हो चुके। महाराज जी को नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। चलो भैया, हमारे शिवांश की माँ शिवांश का बड़ा इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आएगा। ये मंदिर है हमारा, ये इमली घाट मंदिर बोला जाता है, और बस यही साइड में मंदिर से थोड़ा सा आगे मैया जी है, मैया जी का किनारा आ जाता है। और इस आश्रम पे अन्य क्षेत्र चलता है। और ये टीचर्स हमारे बिल्कुल, और ये मैडम हमारी श्रीमती जी, शिवांश की माता जी आए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। शिवांश की माता जी, नर्मदे हर, ललित नर्मदे हर। चलो अंदर आराम से, आराम से। चलो सर, चलो जल्दी। ये ललित है, ललित ललित। ये मेरा बैटरी वाला जो काम है, हम लोग बैटरी बनाते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी की, ये प्लांट का काम पूरा देखता है, इसी की जिम्मेदारी है। और ये मेरे लिए बेर लेके आया है, जैसे सबरी मैया ने राम जी के लिए बेर लेके आया, लिए थे ना, ये मेरे लिए बेर लेके आया। बहुत सुंदर, वाह यार। ये हमारी काकी जी है, नहीं आपके लिए हमारी नहीं है। मम्मी है। हम लोग ये जो स्वागत कर रहे हैं, ये शिवांश के लिए। नहीं, ये परिक्रमावासी हो ना आप, इसलिए कर रहे हैं। हर परिक्रमावासी का करते हैं हम, आप हमारे लिए कोई मतलब स्पेशल नहीं है ना। तो ये बेटे को ऐसा लग रहा था कि ये माँ मेरे लिए क्यों इतना कर रही है। ठीक है करिए, अच्छी बात है। आप लोग कैमरा उधर दे दीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, सभी को नर्मदे हर। ठीक है मैडम जी, जिसमें खुशी है ना वही काम करना है, वो खुश है। उनका बेटा परिक्रमा से आया, इसलिए स्पेशल। आपके पास मैया है ना, इसलिए मैया का हम स्वागत करते हैं, मैया का पूजन होता है। शूट कर रहे हो? यस सर। हाँ शूट करिए, आ जाओ ऊपर आओ थोड़ा सा। पहन लो भैया, पहन लो। ये हमारा हाँ, फोटो वीडियो अच्छी आएगी, ये सब बोल रहे हैं। वैसे ही शिवाज माला क्या काला हो गया है। हाँ बन रहा। ये स्वागत हमारी महिमा मैडम के द्वारा, सभी टीचर स्टाफ के द्वारा स्वागत, परिक्रमा वासियों का स्वागत हो रहा है। इधर 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 लेना, ये इनका सबका आना चाहिए थोड़े से अच्छे से। ठीक है
सर उनको जाने दो शिवांश को अंदर। सर शिवांश को अंदर जानते थे कि वीडियो क्लियर आ रही है। आप आगे तो सर ये आप आगे तो सर उनसे हम चल के आएंगे वहाँ तक चल जाएंगे। अभी इमोशनल हो गई हो। अभी ज्यादा टाइम देते जय हो नर्मदा मैया की जय। ये रख ले देहार। हम लोग दोपहर का भोजन शिवांश की माँ के हाथों से भोजन बना के लाए हैं। ये देखिए भोजन में खीर, पूड़ी, पापड़, रोटी, सब्जी और शिवांश को बड़े प्यार से भोजन कराया उसकी माँ ने। ये शिवांश की मम्मी माँ सॉरी ये शिवांश की माँ है, नानी जी। ये शिवांश की नानी जी और ये शिवांश की दादी जी। मैडम कॉफी चलो परिक्रमा करना है। क्यों नहीं बन सकता? उन सब चीजों को छोड़ नहीं पाता परिक्रमा में होने के बाद भी। ये नोट किया? तो उसका नियम करना पड़ता है। अब स्वयं तुम परिक्रमा करोगे पैदल तो छोड़ोगे क्या? फोन लगाना, बात करना, तो घर में तो मन लगा रहता है ना। घर में लगे मैं तो नहीं परिक्रमा करूँ तो मैं छोड़ दूँ। सही बात है। वाह यार शिवांश, अच्छा लगा मेरे को शिवांश के साथ परिक्रमा। पहली परिक्रमा का आखिरी में सारांश में विस्तार से बना के दूंगा शिवांश के साथ कैसा मेरा अनुभव रहा। बहुत अच्छा बच्चा है। ये तो उसकी बात होगी नहीं यार, अच्छा बना लेते हैं, बना तो सब रहे हैं ना। वैसे ही यहाँ भी ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि हमको भी जाना है कहीं और है और हम कहीं और चले जाते हैं उसी मार्ग पे। मतलब अगर अब हम यहाँ पर हमेशा विश्राम है, यहाँ हम विश्राम करें सब लोग। बस अब निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग आगे से, आगे के लिए यहाँ से नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार। कुछ भूल तो नहीं रहे? क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, सब सही है। देखो सब सही है। पता नहीं तेरे को तो नहीं लग रहा तेरे को कुछ ऐसा? अब यहाँ से हम नेमावर के लिए परिक्रमा मार्ग नेमावर 20 किलोमीटर और यहाँ से हम लोग चलेंगे नेमावर के लिए पैदल परिक्रमा मार्ग है यहाँ पर, इससे निकल रहे हैं हम लोग। सारे टीचर्स और सभी लोगों ने हमारा और माँ का अभिवादन किया और यहाँ से हम आगे नेमावर के लिए। अभी तक जो यात्रा थी उसमें हम जो भी बाल भोग कहीं मिल जाता था तो पा लेते थे और अन्य क्षेत्र पे भोजन पा लेते थे आश्रम पे। अभी हमने ना छोटा सा 2 किलो का 3 किलो का सिलेंडर रखा है और खिचड़ी प्रसाद बनाने के लिए हमने छोटा मोटा सामान रखा है, सिर्फ इसलिए कि जो मैया का बाल स्वरूप है अमरकंटक साइड में मंडला से ऊपर, वहाँ पर ना मैया के तट पे प्रसादी बनाना और उसका भोजन पाने का बड़ा अद्भुत आनंद है। मैया के साथ में उसको पाना, तो उसको महसूस करने के लिए हमने ये रखा है। ये तो वैसे ज़रूरत नहीं थी, पर सिर्फ उसी प्रसाद को बना के स्वयं के द्वारा मैया को भोग लगाकर उसको पाने के लिए, उस अनुभूति को महसूस करने के लिए ये हमने रखा है। नर्मदे हार नर्मदे हार। हाँ, ये मनदीप भैया मिल गए हमारे को। मनदीप भैया गुजर तमखान के रहने वाले हैं। अरे बस प्रभु बस 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 बस, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ठीक है।
अभी वहीं से निकले आप? हाँ बस स्कूल से ही निकले। बस 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 भाई सुरेश भैया, अरे बस नहीं रहने दो यार, क्यों हमारा पुण्य छीन कर रहे हो यार। पुण्य ले लोगे हमसे यार। थोड़ा बहुत मैया से कुछ प्रसाद मिला है तो जी के हिसाब से गुरुदेव। चलो चलो ठीक है भगवान, नर्मदे हर। मिलते हैं फिर, है ना। समझ रहे हैं, पर अपन वापस गृहस्थ में जाके वो सारी चीजें फॉलो नहीं हो पाएगी अपने से। नहीं होती ना, वो तो यहाँ रहते हैं तो इस नर्मदे हर। यहाँ रहते हैं ना, इसमें तो वैसा होता है। गृहस्थ में जाके तो वापस वही जंजाल में वापस वही, क्योंकि ये परिवेश, ये वातावरण हमको नहीं मिलता ना जो अभी परिक्रमा में मिल रहा है। अगर इसी पे ही चलना है तो उसके लिए गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ। या फिर गृहस्थ में जो गृहस्थ के रूल एकदम वो पूरे फॉलो करें, उसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नर्मदे हर। उन रूल को फॉलो करने के लिए एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिस जगह रह रहे हो या जिस वातावरण में या जिनके साथ रह रहे हो, वो या जो भी पार्टनर है वो हमेशा मतलब वो भी तुम्हारी तरह ही होना चाहिए। तो तब जाके वो चीज़ फॉलो होती है कि वो जो सामने वाला है वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, अपन भी कर रहे हैं और उस पाथ पे चल रहे हैं, तो ही वो चीज़ हो पाएगी। हाँ सही बोला, बिल्कुल। दो विचार अलग अलग, वही है ना कि अलग मतलब ऐसा वो मयान में एक ही तलवार रह सकती है। हाँ तो एक घर में एक जैसे ही विचार रह सकते तो ही वो चीज़ हो चल सकती है। सही बोला, बिल्कुल भाई। जितना है नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, अब ऐसा लगता है कि नर्मदे हर ना ऐसा दिल को छूता है ना। कोई भी नर्मदे हर बोलते, नर्मदे हर जैसा मन अंदर से ऐसा प्रसन्नता महसूस करता है। मतलब बहुत कृपा है परमात्मा की, भगवान। कि उसका स्वभाव ऐसा है, वो बचपन से ही ऐसा है, या वो तो मैं बचपन से एकदम ऐसा शांत हूँ ना, या फिर ऐसा हूँ ना, तो मैं इन सब चीज़ों को नर्मदे वो एक्सेप्ट मतलब हो जाता है वो। सही है। पर जिनका बचपन से जिनका वातावरण ऐसा रहा, अशुद्ध टाइप बोल सकते हैं अपन, या फिर जो बचपन से ही जिन्होंने देखा ही नहीं है, हाँ, जिसको स्पिरिचुअली वैसा माहौल नहीं मिला, स्पिरिचुअल माहौल नहीं मिला बचपन से, तो उसके लिए ये सब चीज़ें सीखना करना बहुत ही टफ कार्य है। विश्वास दिलवाना ही वो हो जाएगा कि नर्मदा जी नदी नहीं है। हाँ, वो तो वो करने से भी कोई मतलब नहीं है। बोलते हैं ना, हाँ। समझ देने की चीज़ नहीं, लेने की चीज़। लेने की चीज़ है। तो वो लोगों को समझाना करना इस मैटर में पढ़ना ही नहीं। हाँ, आप तो अपना कार्य करिए। नहीं पर विदाई ऐसा है ना कि जो अपन जिनको अपना मानते हैं, अपन उनके साथ यही चाहते हैं कि वो लोग भी अच्छी मतलब सही चले ना। अपन हाँ। क्यों उनके कर्म बिगड़ने दे। हाँ, अपन तो ये ये चाहेंगे कि वो भी सही रास्ते पे चले, सही कर्म करे, उनको भी अच्छा जीवन मिले। तो उसलिए अपन उनके हित के लिए क्योंकि अपने लिए वो प्रिय है, तो उनके हित के लिए अपन उनको समझाते हैं। पर वो तो अपना काम है, वो एक का अपन ये कर सकते हैं, अपना काम है, उनको समझना है, समझे, नहीं समझना हाँ। मत समझे। अपन अपने हिसाब से जो दे रहे हैं उसको जो जैसा लेना वैसा ले लेगा। वो अपने खास है, अपने मित्र, तो अपना कर्तव्य बनता है कि उनको समझाना। सही बोला। अगर अपन ने नहीं करा तो वो अपनी एक हो जाएगी, अपन ने अभी तक समझाया भी नहीं। प्रयास करके अपन ने तो प्रयास करा और कर ही रहे, आखिरी तक करेंगे, पर उनको नहीं समझ में आना वो अलग बात है। निर्मल हमारा स्टूडेंट मिल गया हमको रास्ते में। अरे बस 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 बस, अरे बस प्रभु बस। बड़ा भाव है निर्मल का हमारे पे। नर्मदे निर्मल, निर्मल बड़ा निर्मल है मन से। और बेटा किधर से आ रहा हो? हरदा गया था। हरदा गया ना? कहाँ से उठाई नर्मदा? हंडिया से उठी, हंडिया से होके आ गए उधर से। आप बता रहे थे मतलब उसके बाद में उठा ही लिया आप? हाँ बस आज 10वां रोज है। बहुत बढ़िया। निकल गए मैया के किनारे, बस आनंद ले रहे हैं। शिवम भाई। हाँ शिवांश। शिवांश है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया है ना? बढ़िया ना। चलो ठीक। नर्मदे चल रहा है? हाँ लोग डल रहा है? हाँ यूट्यूब पे नर्मदा प्रेमी के नाम से। नर्मदा प्रेमी के? हाँ ठीक है, हाई लिख के डालता हूँ। हाँ ठीक, मैं लिंक भेजता हूँ। बिल्कुल। नर्मदे नर्मदे। ये हम लोग नेमावर में प्रवेश कर चुके हैं।
माहौल में प्रवेश करते ही ये यहाँ पर जैन मंदिर है। ये बहुत सुंदर जैन मंदिर है, जैन तीर्थकर है, तीर्थ है यहाँ पर। और दिगंबर जैन रेवा तट सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र। हाँ चलो ठीक है, ये आ गए हम लोग सीधा सीधा। ये मार्ग सीधा हरदा जाता है, हरदा जी के दक्षिण तट पे, उधर जहाँ से हमने हंडिया से परिक्रमा प्रारंभ करी। और हम जाएंगे घाट पे, सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे। सिद्धेश्वर महादेव है यहाँ पर, पांडवकालीन मंदिर है। बताते पांडवों ने यहाँ पर उनकी स्थापना की थी। ये मुख्य मार्केट से होते हुए सीधा निकाल निकाल सीधा। ऐसे ये भी अहिल्याबाई चौराहा। ये मुख्य द्वार, और यहाँ से आगे से अंदर। ये यहाँ से मैं कंफ्यूज हो रहा था। ऊपर ना हाँ यहाँ से नर्मदे मैं कंफ्यूज हो रहा, मुझे ऐसा लगा वो पीछे वाले गेट से जा रहा है। आ गई माई हमारी, बस इधर दबा लो, आया लगा दो। ये मैया के दर्शन, बहुत सुंदर सिद्धेश्वर मंदिर है यहाँ पर। अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे ताकि आगे जाना है। ये सिद्धेश्वर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल सिद्धेश्वर महादेव, और ये मैया जी हमारी। और वो सामने देखेंगे आप सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। ये घाट है, इसको सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। और नीचे हंडिया घाट बोलते हैं, दक्षिण तट। हमने यहीं से परिक्रमा प्रदक्षिणा प्रारंभ करी थी। हम इस तट पे आ गए हैं, समझ लो आधी परिक्रमा हमारी हो गई। माना जाता है कि मध्य में हम आ चुके हैं माई के ये नाभि स्थल। नाभि स्थल बोलते हैं इसको। चलो आगे। ये बहुत सुंदर और गजब की शिल्पकारी इस मंदिर की। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे, बहुत अद्भुत। 5000 साल पुराना मंदिर बता रहे हैं इसको। ज़्यादा होगा। और गजब की शिल्पकारी और बड़ा स्नेह देखिए, कितना प्रेम है हर जीव का। अपनी जाति के लोगों से बड़ा स्नेह और प्रेम संबंध रखते हैं। ये अद्भुत शिल्पकारी है इसकी। क्योंकि इनके मन में वो नहीं होती ना किसी से जलन हाँ, ये भावना, जो हम मनुष्यों के अंदर भाव होते हैं ना, कपट नहीं होते इनके अंदर। हाँ, इसलिए उनका एक दूसरे से प्रेम भाव बना रहता है। ये वही पुराने नंदी जी है हाँ, सब पुराने उस हैं। समय के। नर्मदे हर शंभो। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय। सिद्धेश्वर महादेव नेमावर में हम आ गए हैं। महादेव अद्भुत। शंभो शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय। तो कितने दिन में पूरी होती है? अभी हमारे को 10वां रोज है, वहाँ से उस तट से उठाई थी हमने। अच्छा, देखो हम लोग ये हंडिया है ना, हाँ हंडिया में बहुत दिनों पहले थे। वहाँ से हम लोग नर्मदे हर बोलते थे, तो यहाँ के लोग हमको आवाज देते थे। अभी परिक्रमा में ही है। हाँ, कहाँ से आप? अमरकंटक से हूँ मैं, कर्नाटक से हूँ, कर्नाटक बेलगाम।
अमरकंटक छूट कितना समय हुआ? अभी 100 दिन हो गए। और भी साथ में अकेले चल रहे हैं? नहीं, मैं तो निरंजन हूँ। बस उसी में आनंद है प्रभु जी। बहुत सुंदर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। ये प्रभु जी कर्नाटक से है और अमरकंटक से इन्होंने परिक्रमा उठाई है। फ़ोटो खींचने का बोला है कि फ़ोटो निकाल दो हमारा। शिवांश फ़ोटो ले रहा है इनकी। सोचिए इनका प्रारब्ध होगा जो कर्नाटक से नर्मदा जी के तट पे आ गए हैं। इतनी दूर से खींच खींच के व्यक्ति आ जाता है मैया के तट पे। और प्रभु जी मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। और संघ से जुड़े हो? अरे जब तो बहुत बढ़िया है। अकेला हूँ। हाँ बहुत सुंदर है, अच्छा लगा। कैसा अनुभव रहा मैया जी का आपका? अरे अमरकंटक से दक्षिण तट, आनंद ही आनंद परमानंद। फिर समुद्र महाराज पार करने के बाद भीमतल अपने मीठी तलाई से उत्तर थोड़ा तट प्रदूषण है गुजरात में, वो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह। फिर उसके आगे फिर दोबारा शुरू होगी। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद। चलो ठीक है। और हर सनातनी को परिक्रमा करना एक चाहिए। जीवन भर में एक बार एक ही परिक्रमा करने के बाद सेवा में लगना चाहिए। सही बात। परिक्रमा यही तो सिखाती माई की। सेवा में लगना ज्यादा जरूरी है। सही बात। ठीक है भगवान। नर्मदे नर्मदे है। बस अब यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं। हम लोग पैदल मार्ग से नहीं जाकर सड़क मार्ग से जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बुधनी तक का जो भी पैदल मार्ग है पहले हम पूर्व में कर चुके हैं और सारे स्थानों के दर्शन हम कर चुके हैं और समय अभाव है। अगली परिक्रमा में हम नेमावर से इधर पूरी तट वाली यात्रा, परिक्रमा मार्ग की यात्रा को हम अपने स्तर से, अपने अनुभव से ऐसे ही जैसे हमने गुजरात में कवर किया था ऐसे ही कवर करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब निकल लिए हम लोग नेमावर से। ये हम वहाँ नर्मदा प्रसिद्ध कलाकार रोकना, हाँ वीडियो लेंगे। कलाकार नेमावर का एक विशेषता हो रही है कि यहाँ का जो ये कलाकंद है, माँ नर्मदा प्रसिद्ध कलाकंद, ये कलाकंद बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत स्वादिष्ट है। सालों से ये बहुत इस क्षेत्र के अंदर फेमस है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम लोग अभी मुख्य मार्ग पे हैं। नेमावर से मुख्य मार्ग पे आ गए हैं। यहाँ से 5-7 किलोमीटर इस मार्ग पे जाने के बाद हमको राइट टर्न लेना है बुधनी रोड पे। बुधनी रोड पे मतलब बीच में नरसुलागंज और रेड्डी और सलकनपुर आता माता जी का स्थान है। बहुत अद्भुत और चैतन्य स्थान है जो पहाड़ी पे है। पर शायद हमें शाम हो जाएगी तो शायद दर्शन कर नहीं पाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कम से कम 8-10 बार हम दर्शन कर चुके हैं और आज समय अभाव है थोड़ा सा। तो बुद्धि तक का देखते हैं, हमारा टारगेट है। आगे क्या होता है, नर्मदा मैया कहाँ ले जाती है हमें। नर्मदे हर। यहाँ से सीधा मार्ग जाएगा ये सलकनपुर माता जी होते हुए सीधा बुधनी। तो इस पे हम इस रास्ते से हम निकल रहे हैं, निकल लिए हैं हम लोग। अब रास्ता बहुत गड़बड़ है, आगे समय लगेगा। अब देखते हैं कहाँ मैया जी रुकवाती है हमको। एक ये गाड़ी भी जा रही है हमारे सामने। राजस्थान की गाड़ी नर्मदा परिक्रमा ही
छिपानेर मैया जी के तट पे है और धुनी वाले दादा जी का स्थान है, आश्रम है वहाँ, उनकी तपस्थली है वहाँ पर, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है छिपानेर। निकले तो बारात बस की खड़ी है, तो मैंने शिवान से पूछा कि शिवान ये देख के आपको अभी कैसा लग रहा है। अब शिवान बताया हमें कि अभी ये सब देख के जहाँ से हम, क्योंकि अभी जहाँ चल रहा है जिस डेट में हम, इस डेट में एक दो चार दिन में बहुत शादियाँ हैं, तो अभी क्या है ये जो यात्रा है बड़ी आध्यात्मिक यात्रा है, नर्मदा परिक्रमा प्रदक्षिणा। तो ये सवाल बनता है कि अभी मन में क्या लग रहा है ये सब जब देख के शिवांश? हमें तो पहले भी देख के वही लगता था जो अभी देख के लग रहा है। अभी क्या लग रहा है? अरे यही कि सब क्या फालतू चिल्ला चोट लगती है मेरे को तो। क्या लगती है? चिल्ला चोट। चिल्ला चोट। और क्या और कुछ नहीं, बस यही कि अच्छा नहीं लगता देख के, वो मन डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, बस ये समझ लो। उसको कैसे समझाओ, मेरे को समझाते नहीं आता। समझाते आना चाहिए यार, ये सब क्या है? अगर देखे तो कुछ नहीं है फालतू। मेरे को तो अब ये सब ऐसा लगता है समय खराब करना। सही पकड़े हो भैया। हम लोग नरसुल्लागंज आ चुके हैं। नरसुल्लागंज से रेटी से सलकनपुर और सलकनपुर से बुधनी रोड। अब देखते हैं कहाँ तक और क्या व्यवस्था होती है। हमने क्या सोचा है? सोच रखा है कि बुधनी से लगभग 8-10 किलोमीटर पहले पहाड़ी में अंदर अमरा बाबा का स्थान है, प्राचीन सिद्ध स्थल है, पहले हम जा चुके हैं, तो देखते हैं कि पहुंचते हैं क्या होता है अभी वहाँ, कितना टाइम लगता है। लगभग यहाँ से 40-45 किलोमीटर अभी बाकी है, पहुँच तो जाएंगे ऐसा लग रहा हमें टाइम से। और ये नरसुल्लागंज में हमें अभी फिलहाल में हम अभी सलकनपुर माता जी धाम आ चुके हैं। ये बुधनी रोड जा रहा है, बुधनी रोड पे ये रेडी से थोड़ा सा बाहर जाने के बाद पहाड़ी पे माता जी का स्थान मिलता है। ये माता जी का स्थान है, शाम के 6 बज चुके हैं। हम यहीं से माता जी को प्रणाम कर लेंगे और आगे निकल जाएंगे। आगे देखते हैं कहाँ विश्राम होता है। सलकनपुर वाली माता जी की जय। सलकनपुर वाली माता जी की जय। बस मैया के तट पे है, और परंतु हमको थोड़ा आगे जाना है, यहाँ से 35 किलोमीटर आगे डोभी करके एक स्थान पड़ता है सड़क मार्ग में, परिक्रमा के सड़क मार्ग में, वहाँ रुकेंगे हम लोग। हमारे परिचित वहाँ पर है जो नर्मदा मैया
भैया ने उनसे हमको 23 साल पहले मिलवाया था। बड़ा स्नेह और प्रेम रखते हैं, बार बार फ़ोन लगा के बार बार बोल रहे कि आप यहीं रुकिए, आ जाइए। उनका स्नेह और प्रेम सोच के सोचा 1 घंटा और चल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बुधनी से निकल रहे हैं और नेक्स्ट स्टॉप हमारा रात्रि विश्राम डोभी में होगा, नर्मदे हर। साबुन लेना अपने को मुँह हाथ धोने भैया। हम लोग शाहगंज आ चुके हैं। शाहगंज छोटा कस्बा मैया के तट पे है, बट हमको डोभी जाना है। यहाँ से 13 किलोमीटर है डोभी, और हम डोभी के लिए निकल लिए जस्ट। साबुन नहाने का और कपड़े धोने का साबुन परचेज़ करना है। आगे रोकते हैं, कहीं से देते हैं। साबुन परचेज़ करना है हमें। भेजिए, टाइट साबुन मिलेगा? टाइट साबुन नहीं, सरफ मिलेगा टाइट साबुन नहीं है। साबुन नहीं है। तो ग्लोरी का दे दो एक साबुन नहाने वाला। ग्लोरी निकाल के दीजिए। टाइट की जगह फिर दूसरा रिन दे दो। रिन, हाँ रिन कितने दे देना दो। है? एक बड़ा वाला दे दो। एक रिन हो गया, एक ग्लोरी दे दो। वाइट वाला ग्लोरी है ना जो? नहीं वाइट वाला, ये सैंडल नहीं है, दूसरा आता ना। ये दे दो, ये वाला। हाँ ये वाला। कितने देना है? एक कितना हुआ? सेट देना है 4 का। नहीं इतना ज़रूरत नहीं है। ये वीनस है, ग्लोरी नहीं है। चलो ठीक है, दे दीजिए, हटा। कितना हुआ? आपके 25, 10, 35 और क्या? बस प्रभु जी। आज शाम का भोजन प्रसाद हमारे भाई साहब शेर सिंह जी चौहान डोभी, उनके निवास पर आज हमारा रात्रि विश्राम है। और उनका बड़ा प्रेम और आग्रह हमारे लिए रहा, बार बार फ़ोन लगाया कि आपको रात्रि विश्राम ही करना है। तो भोजन प्रसाद बड़ा भाव से बनाया है दीदी ने, स्वादिष्ट है।